लोग कारक पढ़ेंगे। कारक पढ़ेंगे। विभक्ति पहले लिखे। वर्तमान विभक्ति। कारक कौन सा है? इसको संबंध किससे है? कर्ता। द्वितीय का किससे संबंध है? कर्म से। तृतीय शब्द का किससे संबंध है? करण से। चतुर्थी का किससे संबंध है? चतुर्थी का किससे संबंध है? पूर्णांग से। पंचमी का संबंध किससे है? अपादान। अपादान से। षष्ठी का संबंध संबंध से है। और सप्तमी अधिकरण। अधिकरण और संबोधन। तो संबोधन कोई बताओ कि कर्ता किसे कहते हैं? अभी बताओ किसे कर्ता कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया को संपादित करे, जो क्रिया को करे उसे उसे हम कर्ता कहते हैं। वेरी। हाँ हाँ। और ये बताओ कर्ता का कोई, तो कर्ता का उदाहरण बताओ। कर्ता का उदाहरण। कर्ता का उदाहरण। हाँ वेरी गुड। अहम। अहम पुस्तकम पठामि में अहम करता है और इसमें प्रथमा विभक्ति लगी। हम फिर से ये पृष्ठ संख्या 34 करेंगे और प्रश्न 1 है इसका। डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति। क्या होगा? डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति। वेरी गुड। डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति। इसका हो जाएगा धावता। डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसके बाद है डैश ईश्वरम पूजयति। साधु साधुभ्याम साधुवत्। क्या होगा? साधु, क्योंकि पूजयति एक वचन है तो कर्ता भी पूजयति। तो साधु ईश्वरम पूजयति। साधु ईश्वरम पूजयति। तो यहाँ स्पष्ट है कर्ता होता है, होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। और यहाँ पर कर्ता देखो साधु उसमें प्रथमा विभक्ति लगी। अब आगे देखें हम लोग। डैश वार्तालापम द्विवचन। तो क्या होगा? कन्ये वार्तालापम। वेरी गुड। कन्ये द्विवचन। गुरु का द्विवचन है तो कर्ता भी द्विवचन होगा। कन्ये कन्ये वार्तालापम कुरुतः। वार्तालापम कुरुतः। ठीक है, कन्ये वार्तालापम कुरुतः। उसके बाद डैश पुस्तकम पठामः। वयम पुस्तकम पठामः। वेरी गुड। पठामः उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ कर्ता भी उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। अब हम आगे देखें। डैश चित्रम रचयति। क्या होगा बताओ?
रचयति फसल है, क्या करेगा? चित्रकारः चित्रम, चित्रकारः चित्रम रचयति, चित्रकारः चित्रम रचयति। ठीक है, हो गया। आगे हम लोग देखें कर्म कारक। चित्रकारः चित्रम रचयति, इसमें कर्ता कौन है बताओ? वेरी गुड, चित्रकारः, चित्रकारः चित्रम रचयति। चित्रकार यहाँ पर क्या है? करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप लोगों का मॉरल एट सैटरडे को हो गया, फ्राइडे को नहीं होगा। ओके, ये रूटीन में आप लोग रूटीन में चेंज हुआ है। आप लोगों का मॉरल एट सैटरडे को होगा, फ्राइडे को नहीं होगा। तो कल संस्कृत भी नहीं है, संस्कृत तो ये लास्ट क्लास है इस वीक का। अच्छा, ये हो गया। तो कर्ता आप लोग समझ गए। तो कर्ता में और क्रिया का वचन एक ही होना चाहिए। कर्ता और क्रिया का वचन एक ही होना चाहिए। धावका धावन्ति, साधु पूजयति, कन्ये वार्तालापम कुरुत, वयम पठामः, चित्रकारः रचयति। और बीच में ये सब कहीं कर्म है और कहीं अधिकरण है। अब हम आगे देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, कोई बताएगा? पृष्ठ संख्या 34 में, पेज नंबर 34, पेज 34। अब बताओ, अवगच्छन्तु यदा क्रिया भवति अथवा कर्ता क्रियां करोति तदापि किमपि कार्यमपि सिद्धं भवति। तो जब कर्ता कोई क्रिया करता है तो कोई कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, तो कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो किस पर हो रही है? पुस्तक पर हो रही है। तो पुस्तक क्या हो गया? वो कर्म। उसी तरह से राम विद्यालय जाता है तो जाने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? विद्यालय पर पड़ रहा है। क्या हो गया? कर्म हो गया। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। अब हम देखें यहाँ पर कौन कौन सा कर्म है। गायका गीतम गायति, इसमें कौन कर्म है बताओ? गीतम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेखका लेखम लिखति, इसमें कौन कर्म है? ठीक है। राम वस्त्रम धारयति, इसमें कौन सा कर्म है? सीता पुस्तकम पठति, कौन सा कर्म है? पढ़ रहा है पुस्तकम। ठीक है। कवि कविताम रचयति, कविता हो गया। तो बहुत अच्छे। अम्बा भोजनम पचति, ओके ओके, अम्बा भोजनम पचति, तो भोजनम हो गया कर्म। तो अब हम कर्म समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कर्म वाला यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 35 और हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बाला डैश पश्यन्ति, क्या होगा?
उद्यानम उद्याने उद्यानस्य। हाँ? उद्यानम, वेरी गुड, उद्यानम। बाला उद्यानम पश्यति, वेरी नाइस। ओके, आगे हम देखेंगे छात्रे डैश पठत, पाठे पाठस्य पाठम, वेरी गुड। पाठे पाठम पठत, पाठे पाठम। ये कर्म हो गया और ये कर्म हो गया, तृतीया विभक्ति। गुरु डैश आह्वयति, आह्वयति माने बुलाता है। शिष्यान, वेरी गुड, शिष्यान। गुरु शिष्यान, आह्वयति माने बुलाना, आह्वान करना, आह्वयति आह्वान करना, बुलाना। किसे आह्वान कर रहे हैं बताओ, किसको बुला रहे हैं? शिष्यान, जिसे बुलाते हैं वो कर्म हो गया, और कर्म में द्वितीया विभक्ति बहुवचन। उसके बाद है अहम डैश स्मरामि, उत्तरम उत्तराय उत्तरेभ्य, क्या होगा? उत्तरम, वेरी गुड। अहम उत्तरम स्मरामि, ठीक। अहम उत्तरम स्मरामि, है ना। अब देखो यहाँ पर कर्म कौन हो गया? उत्तरम। मैं याद कर रहा हूँ, और याद करने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? उत्तर पर। तो उत्तर में द्वितीया विभक्ति लगी, उत्तरम। अब आगे देखें, बालिका डैश कथित कथयति, जिससे कहा जाए, बताओ, बोलो क्या होगा? वेरी वेरी गुड, अध्यापकम। तो जिससे कहा जाए, बोला जाए, पूछा जाए, उपदेश दिया जाए, उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। जिसको कहा जाए, पूछा जाए, बोला जाए, उपदेश दिया जाए, भाषण दिया जाए, तो वो कर्म हो गया, और कर्म में द्वितीया विभक्ति। तो बालिका डैश कथयति, अध्यापकम कथयति, ठीक। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बालिका अध्यापकम कथयति, अध्यापकम कथयति, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। बालिका अध्यापकम कथयति, सह डैश पाठयति, मां, वेरी गुड। एक क्रिया को मैं भूल गई कि वहां कर्म लगा रहा, जिसे पढ़ाया जाए, ठीक है। जिसे पढ़ाया जाए, जिसे उपदेश दिया जाए, जिससे बोला जाए, जिससे पूछा जाए, जिससे कहा जाए, उसमें कर्म कर्म हो गया, और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगी। सह माम पाठयति, वह मुझे पढ़ाता। क्या बोले? सब में लगेगा। अब यहाँ देखो ना, सह असमान पाठयति नहीं हो सकता है, वो हम सबको पढ़ाते हैं। माम अवाम असमान, बहुवचन भी हो सकता है, आवाम भी हो सकता है, वह हम दोनों को पढ़ाते हैं। वह मुझे पढ़ाते हैं तो हमको आसमान भी हो सकता है, माम भी हो सकता है। तो सह माम पाठयति, यहाँ जगह तो नहीं है, मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है। माम पाठयति, ठीक है। अब हम देखें आगे, आगे हम लोग देखते हैं, ये तो कर्म हो गया। अब ये मैं कर्म की बात कर रही थी कि कर्मणि द्वितीया,
ये सूत्र से यहाँ इतने सारे उदाहरण बने, ठीक है। कर्मणि द्वितीया से इतने सारे उदाहरण बने, सिर्फ कर्म में द्वितीया। अब हर विभक्ति का उपपद विभक्ति है ना। ये तो तुम लोग पढ़ चुके हो। कोई बताएगा कि उपपद विभक्ति क्या है? भूल गए? हाँ, जिस शब्द के योग में कोई विशेष विभक्ति का प्रयोग हो उसे उपपद विभक्ति बोलते हैं। जैसे कि अब बताओ कोई उपपद विभक्ति का नाम देखो, लिखो। यदा विभक्ति, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। उभयत, परित, अभित, बिना, प्रति इत्यादि, ये सभी क्या हो गए? एक तो कर्मणि द्वितीया हो ही गया है ना। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति का उपपद विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का उपपद विभक्ति, ठीक है। AGH and today is 5:8:21। उपपद विभक्ति द्वितीय विभक्ति का अभिता के युग में, परिता के युग में, उभयता के युग में द्वितीय विभक्ति लगती है। उभयता मतलब दोनों ओर, अभिता मतलब भी दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, और सर्वता मतलब सब ओर। इन सबों के युग में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे उद्यानम, अभिता, परिता, सर्वता वृक्षाः सन्ति। उद्यान के दोनों ओर, सब ओर, चारों ओर वृक्ष है। उपपद विभक्ति ये लिखा हुआ है, साफ साफ नहीं लिखा हुआ है ना। उपपद विभक्ति। अब बोलो क्या पूछ रही हो, बोलो। उभयता मतलब दोनों ओर, उभय मतलब दोनों, उभयत्र मतलब दोनों ओर, उभयता, उभयता, उभयता मतलब दोनों ओर। इन मतलब ये उपपद विभक्ति है। और इसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। द्वितीय विभक्ति लगती है। ये द्वितीय विभक्ति का उपपद विभक्ति है, ठीक है। जैसे नदी उभयत, हम अपने के लिए डाल नदी, नदी उभयत, नदी के दोनों ओर क्या है? क्षेत्राणि सन्ति, खेत है, क्षेत्राणि सन्ति। नदी के दोनों ओर खेत है, नदी के दोनों ओर खेत है। नदी में यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी। नदी उभयत क्षेत्राणि सन्ति। हाँ बोलो। उसका भी एक ही मतलब होता है। अभिता का भी एक ही है, उभयता का एक ही है। अभिता का भी अर्थ वही हुआ, अभिता। अभिता और उभयता दोनों का अर्थ दोनों ओर हुआ, दो ओर। तो एक ही मीनिंग है दोनों का। पर्यायवाची समझ लो, समानार्थी शब्द समझ लो। परिता मतलब चारों ओर और सर्वता मतलब सब ओर, ठीक है। आगे हम लोग देखें। बिल्कुल हो सकता है। पुस्तकानि विना छात्राः न पठन्ति, पुस्तकम बिना छात्राः न पठन्ति, पुस्तके बिना छात्राः न पठन्ति। बिना के युग में भी द्वितीय। यहाँ पर देखो उभयता और अभिता के युग में द्वितीय। नदी शब्द में मैंने द्वितीय विभक्ति लगाई।
नदीम उभयतः चित्राणि सन्ति। परितः मतलब चारों ओर और सर्वतः मतलब सब ओर। अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। देखो अब मैं देख रही हूँ कौन कौन है। अभिषेक, आदर्श, आलोक, अनुप्रिया, आशुतोष, दीपा, केशव कृष्णन, मुस्कान, पीयूष राज, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु, रजक, रमन एंड मधुमती, रवि आनंद, रोनित राज, रुद्र कुमार, समिधा सिंह, शालिन संभट, शेख रेहान, शिवराज कुमार, श्रेया श्रीवास्तव, सृजन शरण, तमन्ना कुमारी और यशवी राज। अच्छा, अब हम जरा इसका उदाहरण देखें, है ना। इसका उदाहरण हम लोग देखें। इसका उदाहरण है, छात्रा पुस्तकम बिना न पठति। तो तुम्हारी इच्छा हो तो पुस्तकानी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु अभिता छात्रा संति, इसमें तुम बहुवचन भी दे सकते हो, द्विवचन भी दे सकते हो, लेकिन गुरु लिखो। गुरु साधु साधु साधव, साधुम साधु साधुन, लेकिन एक वचन ही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ? गुरु अभिता, उत्तर लिखना है। पहला का उत्तर क्या होगा? पुस्तकम द्वितीया ही बार। दूसरा क्या है? गुरु। गुरु। तीसरा क्या है? छात्रा डैश प्रतिधावंती। बताओ क्या होगा? गृह का। हाँ, गृहम। प्रति मतलब ओर, टूवर्ड्स। प्रति का अर्थ हो गया ओर, टूवर्ड्स। तो वहां पर द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो क्या होगा? छात्रा गृहम प्रतिधावन्ति। गृहम प्रतिधावन्ति, छात्रा गृहम प्रतिधावन्ति। डैश उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु। उभयतः, सरणी उभयतः, सरणी के दोनों ओर। सरणी मतलब मार्ग, तो सरणी उभयतः। सरणी उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, सरणी के ओर दोनों ओर देख करके चले। सरणी के दोनों ओर देख करके चले। सरणी मतलब मार्ग, लेन। सरणी मतलब मार्ग, तो सरणी उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु। पुत्रः डैश प्रति अधावत्। पुत्रः अम्बां प्रति अधावत्। अम्बां प्रति अधावत्। उसके बाद डैश परितः शिष्या तिष्ठन्ति। आचार्य। उसके बाद है राम डैश विना न क्रीडति। राम मित्रं विना, मित्रं विना, मित्रं विना न क्रीडति। बिना के रूप में द्वितीय विभक्ति लगी, तो मित्रम में वहां द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये सारा हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि अभितः, उभयतः, परितः, बिना, प्रति, योगे द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति। आगे देखो, गम धातु, पृष्ठ नंबर 36, पृष्ठ संख्या 36 पर देखो। घम धातु प्रयोगे यत्र गम्यते
तत्र स्थानवाची शब्दे द्वितीया विभक्ति भवति। तो गम धातु के योग में हम जहां भी जा रहे हैं वो स्थान में द्वितीया विभक्ति लगती है। जब हम गम धातु का प्रयोग करते हैं तो उस स्थान में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राजा प्रासादम गच्छति, प्रासाद वहां पे, प्रासाद का अर्थ महल, प्रासादम में वहां द्वितीया विभक्ति लगी। राजा प्रासादम गच्छति, बालाः गृहं गच्छन्ति, गृहं में द्वितीया विभक्ति लगी। जनाः दिल्लीम् आगच्छन्ति, लोग दिल्ली आते हैं। छात्राः पाठशालां गच्छन्ति, छात्र पाठशाला जाते हैं। पाठशाला में कौन सी विभक्ति लगी? द्वितीया। जैसे हम लोग 6 में पढ़े थे ना, हर्षिता छात्रा समुद्र तटम गच्छन्ति, हर्षित छात्र समुद्र तट को जाते हैं। जले अपनी बसंती जीवा पढ़े थे आप लोग क्लास 6 में। क्लास 6 में आप लोग पढ़े थे जले अपनी बसंती जीवा। बिल्कुल, जहां भी जा रहे हैं, जहां भी हम जाते हैं उस स्थान में द्वितीया विभक्ति लगी। ये मत समझो कि उस स्थान में घुस रहे हैं तो वो वहां पे आधार हो गया, वो अधिकरण नहीं है। जब हम गम धातु का प्रयोग करते हैं तो हमेशा ही उस स्थान में द्वितीया विभक्ति लगेगी। जैसे हम अहम विद्यालये गच्छामि नहीं होगा, वहां सप्तमी नहीं लगेगी, अहम विद्यालयम गच्छामि। ठीक है। उसी तरह से क्लास 7 में आपने पढ़ा था छात्रा उद्यानम गच्छन्ति, उद्यान जाते हैं, वहाँ घूमते हैं और वहाँ अध्यापिका उन्हें अपना भोजन दिखाने के लिए बोलती हैं। और किसी के पास भी रोटी सब्जी नहीं थी, सबके पास एन केन भोजनम आसीत्, किसी के रोटी का शाकम न आसीत्। हाँ हाँ, नहीं, वहां सह के युग में तृतीया विभक्ति लगेगी, सह अव्यय के युग में तृतीया। अभी तो हम द्वितीया पर ही है, अभी तो द्वितीया ही बता रहे हैं, अभी हम तृतीया तक तो आए भी नहीं है। अभी ध्यान दो इधर। अब उसके बाद है छात्रा पाठशाला गच्छन्ति, छात्रा पाठशाला जाते हैं। अच्छा, अब देखो एक और, जिसकी रक्षा की जाए उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है, वो कर्म बन जाता है। देशम रक्षति, सैनिका देशम रक्षन्ति, जना पर्यावरणम रक्षेयु, हरिश्चंद्र धर्मम रक्षत। तो जब रक्ष धातु का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म हो जाएगा। तो रक्ष धातु और कर्म धातु में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एनी प्रॉब्लम?